कभी फ़ोन के असिस्टेंट से बात करते हुए ऐसा लगा है कि वो आपकी आवाज़ में छिपी उदासी को पकड़ रहा है? या किसी चैटबॉट से बात करते हुए लगा हो कि अरे, ये तो सच में मेरी परवाह करता है? अगर हाँ, तो आपने इमोशनल एआई का अनुभव किया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी मशीनों को इंसानी जज्बात समझने और उन पर रिएक्ट करने की ताकत दे रही है। तो चलिए, आज इसी दिलचस्प दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। अब ये जो शब्द हैं, ये किसी दोस्त के नहीं है। नहीं, ये एक आम सा जवाब है जो आज कोई भी मॉडर्न चैटबॉट दे सकता है। सुनने में कितना कितना असली लगता है ना? और बस यही वो सवाल है जो हमें आज के इस विश्लेषण की तह तक ले जाएगा। क्या ये जो हमदर्दी हम महसूस कर रहे हैं वो असली है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? तो चलिए, पता लगाते हैं, इमोशनल एआई के इस कॉन्सेप्ट को खोल कर देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मशीनें सच में महसूस कर सकती हैं। तो ये इमोशनल एआई, जिसे अफेक्टिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं, आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल जासूस है जो सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे जज्बात पर ध्यान देता है। ये आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपके मैसेज में इस्तेमाल हुए इमोजी, यहाँ तक कि आपके चेहरे के हाव भाव तक को पढ़ सकता है और इन सब से ये अंदाज़ा लगाता है कि कोई कैसा महसूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात समझने वाली है, एक ऐसा फ़र्क जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही फ़र्क पूरी कहानी बदल देता है। तो आखिर इमोशनल एआई काम कैसे करता है? ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला काम, ये डेटा इकट्ठा करता है, आवाज़, शब्द, वीडियो। फिर उस डेटा में पैटर्न ढूंढकर एक अंदाज़ा लगाता है, एक लेबल देता है, जैसे शायद ये इंसान दुखी है। और आखिर में उस अंदाजे के आधार पर एक पहले से तय किया हुआ जवाब दे देता है। ये सब कुछ मशीन लर्निंग और बहुत सारे ट्रेनिंग डेटा के दम पर होता है। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। पहचान और समझ में ना जमीन आसमान का फर्क है। एआई किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे खुशी का लेबल तो दे सकता है, क्योंकि उसने लाखों मुस्कुराते चेहरों का डेटा देखा है। लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि ये मुस्कान किसी मजाक पर आई है, किसी पुरानी याद पर आई है, या फिर ये एक सरकास्टिक मुस्कान है। असली समझ के लिए कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ और अनुभव चाहिए, जो मशीन के पास होता ही नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ है। 90 के दशक में ये सिर्फ एक एकेडमिक आइडिया था। 2010 के आते आते ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन गया और आज ये हमारे फोन में मेंटल हेल्थ ऐप और कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बनकर बैठा है। तो चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का एआई असल में क्या कर सकता है और वो कौन सी चीजें हैं जो उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। एआई, आप कह सकते हैं, एक शानदार एक्टर है। मतलब वो भावनाओं को दिखाने की एक्टिंग इतनी कमाल की करता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। वो लिखे हुए टेक्स्ट में उदासी पहचान सकता है, आवाज़ में तनाव को महसूस कर सकता है और जवाब में ऐसे हमदर्दी भरे शब्द लिख सकता है कि इंसान भी शायद न लिख पाए। ये एक्टिंग इतनी अच्छी है कि बिल्कुल असली लगती है। लेकिन इस शानदार एक्टिंग के पीछे की सच्चाई क्या है? सच तो ये है कि पर्दे के पीछे कोई है ही नहीं। एआई के पास अपनी कोई अंदरूनी दुनिया नहीं होती। वो खुशी या दुख को वैसे महसूस नहीं करता जैसे हम और आप करते हैं। वो तो एक बहुत ही होशियार तोता है जिसने इंसानी जज्बात की नकल करना सीख लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उन जज्बात का असली मतलब क्या होता है। ये सब सिर्फ डेटा और एल्गोरिथम का खेल है। चलिए, अब जरा देखते हैं कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ दिख रहा है। ये टेक्नोलॉजी हमारे कितने करीब आ चुकी है। मतलब सोचिए, ये हर जगह है। मेंटल हेल्थ ऐप्स में सपोर्ट देने से लेकर कस्टमर सर्विस में नाराज ग्राहक को पहचान कर उसे सीधे इंसान से कलेक्ट करने तक। गाड़ियों में ड्राइवर को जगाए रखने से लेकर पढ़ाई में किसी छात्र की परेशानी समझने तक। इमोशनल एआई हर जगह अपनी जगह बना रहा है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। इस ताकतवर नकल के साथ कुछ बहुत ही गंभीर नैतिक सवाल और खतरे भी जुड़े हुए हैं। और ये खतरे सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये असली हैं। जरा सोचिए, एक एआई जो पश्चिमी देशों के डेटा पर ट्रेन हुआ है, वो शायद किसी एशियाई व्यक्ति के चेहरे के भाव को गलत समझ ले और इसका असर नौकरी के इंटरव्यू पर पड़ सकता है। हमारी सबसे प्राइवेट बातचीत और चेहरे का डेटा बड़ी बड़ी कंपनियां जमा कर रही हैं
और इसी डेटा का इस्तेमाल हमें तब विज्ञापन दिखाने के लिए किया जा सकता है जब हम इमोशनली कमज़ोर हों। लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम इन मशीनों पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाएं, ये भूलकर कि उनकी हमदर्दी सिर्फ एक प्रोग्राम है, कोई असली एहसास नहीं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इस विश्लेषण के अंत में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? चलिए भविष्य की एक झलक देखते हैं। तो निचोड़ बस इतना सा है, आज का एआई भावनाओं को महसूस नहीं करता, वो सिर्फ उनकी बहुत ही उम्दा नकल करता है, एक एक्सपर्ट की तरह। और इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मशीन की हमदर्दी हमें बेहतर महसूस करा सकती है और ये एक बहुत काम की चीज़ है। लेकिन ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि उस हमदर्दी के पीछे कोई असली अनुभव, कोई असली एहसास नहीं है। ये काम तो करती है, पर अंदर से बिल्कुल खोखली है। और यही सवाल है जो हमें सोचना होगा। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी और एक मशीन की नकली हमदर्दी और एक इंसान के असली जज्बात में फ़र्क करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, तो क्या तब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी रहेगा कि कौन सा असली है? या फिर हम एक ऐसी दुनिया में जीने के लिए तैयार हो जाएंगे जहां हमदर्दी भी सिर्फ एक और सर्विस है, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है?